पाइथन के इंटरव्यू में शैलो कॉपी क्या होता है ये जरूर पूछ लिया जाता है। चलो देखते हैं इसको। देखो शैलो कॉपी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक। अब हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं b इज इक्वल टू ए करके, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो भी ए वाली लिस्ट के आइटम्स है वो तुम b में डाल दो, ठीक। लॉजिकली अगर हम लोग प्रिंट करते हैं ए और बी को तो फिर हम लोगों के पास आंसर सेम आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर सेम आएगा। जब हम लोग ए और बी को प्रिंट कर रहे हैं तो आंसर सिमिलर आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज कर देता हूं, मैं क्या करूंगा बी का जो पहला एलिमेंट है जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको नाइन्थ बना देता हूं। तो अब जो हम लोग के पास लिस्ट आएगी वो ए वाली ये जो लिस्ट है वो आएगी और बी वाली डिफरेंट आएगी क्योंकि मैंने उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हम लोग को एक चीज देखने को मिलती है कि जो ए वाली लिस्ट है वो भी इस चीज से अफेक्ट हुई है और ए वाली लिस्ट भी चेंज हुई है। इसी चीज को हम लोग स्टेलो कॉपी कहते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है चलो वो जानते हैं। अब अपना फोकस यहाँ करो और समझो कि आखिरकार मेमोरी में हो क्या रहा है। तो जैसे ही हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो जाके आपके मेमोरी में स्टोर हो जाती है इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल का नेम ए रखा है तो ए इज इक्वल टू इस मेमोरी को टारगेट कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग ए को कॉल करते हैं तो इस मेमोरी में जो लिस्ट स्टोर है उसको वो क्या कर रहा है फेच कर ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बी इज इक्वल टू ए कर रहे हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि बी इज इक्वल टू ए है तो बी के लिए एक अलग मेमोरी स्पेस में जगह क्रिएट की गई है, एक अलग लिस्ट क्रिएट की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम लोग b इज इक्वल टू ए करेंगे तो जो b है वो भी सेम लिस्ट को सेम मेमोरी के ब्लॉक को टारगेट करता है। तो बेसिकली b में कोई अलग से लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, सेम ये जो लिस्ट a के लिए क्रिएट की गई थी इसी को ये टारगेट कर रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग b में कोई भी चेंजेस करते हैं, b में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सीधे जाके इस मेमोरी के ब्लॉक में चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है और इसी ब्लॉक को a और b दोनों टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ए भी चेंज हो रहा है और बी भी चेंज हो रहा है। इसी चीज को टैकल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीप कॉपी का, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।